हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बेहतर चल रही होगी और सब ठीक ठाक होगा। आइए इस कड़ी में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय गणित भाग 2 समाकलन प्रश्नावली 7.2 के इस अगले कड़ी में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 29 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। प्रश्न संख्या 29 देखें। कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल तो सबसे पहले बराबर का साइन लगाओ, इंटीग्रल लगाओ और यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और इंटू क्या है डी एक्स। इसी का हमें इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इसी लॉग साइन एक्स को टी पुट करो। तो जब लॉग साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो इंटीग्रल करने पर कॉट एक्स डी एक्स मिल जाएगा, डिफरेंशियल करने पर कॉट एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो इसी को पुट कर दो तो ये हो जाएगा पुट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसे लॉग साइन एक्स को टी पुट करो। पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन। तो लिखेंगे अवकलन करने पर डिफरेंशियल कर रहे हैं दोनों साइड का, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। तो डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स और टी का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष डी टी अपान डी एक्स। लॉग साइन एक्स तो लॉग साइन एक्स को एक्स मानो तो लॉग एक्स का फार्मूला होता है 1 अपान एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स। लॉग साइन एक्स को अपने मन में एक्स मानो तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपान एक्स, एक्स की जगह पे साइन एक्स। और जब एक्स एक्स ना हो तो इसका डिफरेंशियल दोबारा होगा तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का दोबारा होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का दोबारा होगा। अब यहां हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। इधर जो लिखा है इसको उतार देंगे डी टी अपान डी एक्स, या आगे देखें क्या बनेगा 1 अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। कॉस एक्स के नीचे बटा 1 है, ऊपर का गुणा ऊपर में नीचे का गुणा नीचे में, तो कॉस एक्स सेकंड कॉस एक्स अपान साइन एक्स सेकंड साइन एक्स, कॉस एक्स एक्स अपान कॉस एक्स साइन एक्स अपान साइन एक्स, यानी साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में तो साइन एक्स सेकंड नेम साइन एक्स, कॉस एक्स सेकंड नेम कॉस एक्स और इनटू क्या हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। अब आपको बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पता है। बेसिक फार्मूला क्या पता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पे एक्स है और बराबर हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा डी टी। कॉट एक्स डी एक्स का मान निकल गया डी टी, कॉट एक्स dx का मान निकल गया dt। अब ये मान यहां रखो तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, देखें log sin x, तो log sin x की जगह पे क्या पुट किए हो t इंटू cot x dx, तो cot x dx का मान क्या आया है dt। अब t dt का फार्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, तो फार्मूला पढ़े हैं पहला फार्मूला इंटीग्रल x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ x पे पावर n का नियम, तो t पे पावर 1 में 1 जुड़ जाएगा और 1 प्लस 1 उतर जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। तो t पर पावर 1 1 2 बटे 1 1 2 प्लस c, तो बराबर हो जाएगा बराबर 1 बटे 2 को बाहर लिखो और इंटू यहाँ क्या लगा दो टी स्क्वायर प्लस c। अब t का मान रख दो 1 बटे 2 गुणे टी स्क्वायर, तो t किसको पुट किए थे
लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स को, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा 1/2 इंटू लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, तो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है देखें। प्रश्न नंबर 30 दिया है, क्या दिया है, साइन एक्स अपान, ये दिया है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स करो इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। इंटीग्रल का साइन लगाओ, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डीएक्स। यहाँ क्या करेंगे, इसी हर को टी पुट करो, नीचे वाले को, तो पुट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। कहने का हमारे मतलब क्या है कि ऐसे चीज को आप पुट करो कि जो बचे उसका डिफरेंशियल करने पर मान मिल जाए। अगर हम 1 प्लस साइन कास एक्स को टी पुट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल करने पर साइन एक्स डीएक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। चलिए अवकलन किया जाए, तो लिखेंगे अवकलन करने पर, तो अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा देखें, दोनों तरफ अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशियल डी टी अपान डी एक्स। 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल 0, अचर का डिफरेंशियल 0 होता है, अचर का डिफरेंशियल 0 होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और बराबर है डी टी अपान डी एक्स। या 0 में 0 प्लस मुड़े माइनस माइनस, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, 0 में साइन एक्स को घटाएंगे माइनस साइन एक्स, डी एक्स नीचे है इधर लाएंगे तो इंटू डी एक्स और बराबर क्या आ जाएगा डी टी, या माइनस को उधर भेजो तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस क्या आ जाएगा डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस डी टी। अब उसके बाद ये मान उठा करके यहाँ रखो, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे क्या पुट किए हैं टी, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे टी, माइनस को बाहर ले आओ, यहाँ बनाओ 1 अपान टी और इंटू क्या लगा दो डी टी, माइनस ऐसे लगा है तो माइनस लगा दो 1 अपान टी डी टी। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रल 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस सी, तो 1 अपान टी डी टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी कांस्टेंट माइनस लॉग टी का मान रख दो, तो टी का मान दिया है, क्या पुट किए थे टी के जगह पे 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी। या तो यही आंसर रहने दो, या तो इसमें अगर और आंसर दूसरे टाइप से लाना हो तो यहाँ आप कह सकते हो 0 माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या कह सकते हो सी। 0 में लॉग 1 प्लस कॉस एक्स को घटाएंगे तो माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। 0 आगे देखें, 0 लॉग का मान होता है, तो 0 लॉग 1 का मान होता है, तो 0 के जगह पे log 1 लिख दो, माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ लॉग का फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फार्मूला होता है लॉग एम बटे एन, बटा वाला फार्मूला, तो लॉग एम, एम का मान 1 माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटा एन, तो 1 अपान एम का मान 1 और एन का मान क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा log 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा
कॉस एक्स प्लस सी। इस तरह से ये आंसर बन जाएगा log 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 31, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं देखें। बराबर इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, साइन एक्स ऊपर लिखा है लिख दो, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है लिख दो, और इंटू क्या लगा दो dx। साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx कैसे लगाएंगे देखो। इसी नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर वाले को टी पुट करो, ब्रैकेट के अंदर वाले को टी पुट करो, तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन, तो लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन कर दिया जाए, तो जब अवकलन करोगे तो इधर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। अब इसके बाद 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। कॉस एक्स का डिफरेंशियल अवकलन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, अब यहाँ हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। अब इसको आगे बढ़ाएं तो 0 प्लस गुणे माइनस माइनस साइन एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स। 0 में साइन घटाएंगे तो माइनस साइन एक्स बराबर आएगा डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स नीचे है तो इसको यहाँ लाओ, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। माइनस को उधर भेजो क्योंकि हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर, और ये क्या बनेगा बाबू, माइनस डी टी। क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। ये मान निकल गया। अब यही मान इसमें रख दो, तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपान 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे टी, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस को बाहर करो, यहाँ लिख सकते हो 1 अपान टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब माइनस लगा है लगा दो, टी स्क्वायर यहाँ प्लस नीचे है, इसको ऊपर ले जाओ तो टी पर पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। आगे देखें क्या होगा, माइनस, यहाँ फार्मूला लगाओ, टी के पावर -2 डी टी है, तो एक्स के पावर n के नियम से, तो टी के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट माइनस टी, टी के पावर -2 + 1 -1 और -2 + 1 -1। ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, नीचे लिखो या ना लिखो 1, और इसको नीचे लाएंगे तो 1 अपान टी प्लस सी। अब मान रख दो तो 1 अपान टी, तो टी किसको पुट किए थे, टी पुट किए थे 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। तो प्रश्न संख्या कौन सा है, 32। प्रश्न संख्या कौन सा है, 32 है। 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स, ये हमारा सवाल है। 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स लगाओ इंटीग्रल, तो जब इंटीग्रल लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डी एक्स। चलें थोड़ा सा पहले इसको हल करो, तो 1 अपान, देखिए 1 अपान 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस और साइन में चेंज करो, तो कॉट एक्स बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स और अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स और इंटू ऊपर क्या है डी एक्स। अब क्या करेंगे, 1 लिखा है लिख दो, देखिए बटे साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो पूरे का बटा साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स का नेम साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे डी एक्स। साइन एक्स का नेम साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और पूरे का बटा साइन एक्स। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऊपर भेज दो, साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स और नीचे हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
अगर मैं चाहूं तो साइन एक्स प्लस कास एक्स का कॉन्जुगेट कर दो। तो साइन एक्स प्लस कास एक्स का जब कॉन्जुगेट करोगे, साइन एक्स प्लस कास एक्स का जब कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे जो है कॉन्जुगेट करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। या तो ऐसे करें और या तो एक काम करें, देखें, या तो ऐसे करें या तो ऐसे करो, ऊपर 2 से भाग दे दो और ऊपर 2 से गुणा कर दो, अर्थात 1/2 टू साइन एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स और प्लस क्या है कॉस एक्स, और इनटू क्या हो जाएगा डीएक्स। हमने क्या किया, अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया। अंश में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स, हर में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 2 साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डीएक्स। अब थोड़ा सा इसके रूप को चेंज किया जाए तो 1/2 इंटीग्रल, देखो यहाँ 2 साइन एक्स है तो 2 साइन एक्स कैसे मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और माइनस, माइनस यहाँ कह सकते हो, क्या कह सकते हैं कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और ये पूरे का क्या लगा दो डीएक्स, और अपान, देखें अपान, ये अपान हो जाएगा। नीचे क्या है साइन एक्स और प्लस क्या दिया है कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस क्या दिया है कॉस एक्स। देखो अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स ऊपर मिल जाएगा और प्लस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स कट जाएगा तो ऊपर आएगा 2 साइन एक्स। तो इस तरह से साइन 2 साइन एक्स को हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 1/2 ऐसे लिखा है, लिख दो इंटीग्रल। अब दोनों का बटा अलग अलग कर लो, दोनों का बटा अलग अलग करो, तो जब दोनों का बटा अलग अलग करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखें साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अपान हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, इसका इतना बटे इतना अलग अलग करो तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और बड़ा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे इंटू डीएक्स, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे इंटू डीएक्स। 1/2 देखें 1/2 इंटीग्रल, 1/2 इंटीग्रल, देखें बड़ा कोष्टक ऐसे लगा दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, माइनस यहाँ ऊपर बना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स और प्लस क्या है कॉस एक्स, और पूरे का यहाँ क्या हो जाएगा डीएक्स। आगे देखें क्या होगा, आगे हो जाएगा बराबर 1/2 इंटीग्रल, अलग अलग कर लो तो 1 डीएक्स, इसका हो जाएगा 1/2 1 डीएक्स और माइनस 1/2 इंटीग्रल, ऊपर दिया है क्या दिया है कॉस एक्स माइनस क्या दिया है साइन एक्स अपान, नीचे चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हो और चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हो, चाहे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हो, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा डीएक्स, इनटू क्या हो जाएगा डीएक्स। देखें आगे देखें बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 1 डीएक्स का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, 1/2 1 डीएक्स का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 लिखा है लिख दो इंटीग्रल, माइनस 1/2 इंटीग्रल, माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल, इसमें से कॉस एक्स बाहर करो, तो जब कॉस एक्स बाहर कर लोगे, जब कॉस एक्स बाहर कर लोगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो 1 बचेगा, साइन एक्स में कॉस एक्स से भाग देंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, नीचे कॉस एक्स बाहर कर लो तो नीचे जब कॉस एक्स बाहर किए तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा 1 बचेगा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा डीएक्स, इनटू क्या हो जाएगा
इंटू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ 1/2 देखें बराबर 1/2, 1/2 ऐसे लिखा है लिख दो, और 1 dx का क्या बताए थे, x हो जाएगा, और माइनस है माइनस 1/2 इंटीग्रल, यहाँ ऊपर दिया है cos x, ऊपर दिया है cos x माइनस साइन x, और नीचे क्या दिया है cos x, और प्लस क्या दिया है साइन x, और इंटू क्या दिया है dx। अब देखें, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसी हर को टी पुट कर दो। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने जो है इसको tan में जो है बनाना चाह रहा था, लेकिन tan में नहीं बनाएंगे, ये जो है नीचे वाले को अगर पुट कर दें तो ऊपर वाला आ जा रहा है, तो उसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पुट कर दो नीचे वाले को, तो पुट cos x और प्लस साइन x और बराबर क्या पुट कर दे टी। जब टी पुट करोगे तो अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करोगे तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा cos x और प्लस क्या हो जाएगा साइन x, और t का डिफरेंशियल dt अपान dx। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशियल cos x, और बराबर क्या हो जाएगा dt अपान dx। प्लस वाले को पहले लिखो तो cos x प्लस में है और साइन x माइनस में है, तो cos x माइनस साइन x, और यहाँ क्या होगा dt अपान dx। dx को इधर ले आओ, dx को इधर ले आओ, तो जब dx को इधर लाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा cos x माइनस साइन x, और इंटू क्या होगा dx और बराबर dt। अब क्या करेंगे, अब ये मान निकल गया cos x माइनस साइन x dx का मान dt। अब सबका मान रखो, तो यहाँ आया है 1/2x माइनस 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस dx के जगह पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और देखें cos x प्लस साइन x के जगह पे क्या हो जाएगा t, तो ये आ गया 1/2x माइनस 1/2 और इंटू 1/t dt का क्या हो जाएगा log t और प्लस सी। अब t का मान रख दो, तो 1/2x माइनस 1/2 और इंटू log t, तो t किसको पुट किए हो, t जो है हम लोग t किसको पुट किए हैं cos x प्लस साइन x को, तो ब्रैकेट में हो जाएगा cos x और प्लस क्या हो जाएगा साइन x और प्लस सी। तो यही आपका कुल मिलाकर के क्या है आंसर है, यही आपके क्या है, यही आपके क्या है आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न नंबर कौन सा प्रश्न नंबर है, तो प्रश्न नंबर दिया है 33, प्रश्न नंबर 33। 33 में क्या है 33 में क्या है 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस 10x, तो 1/1 माइनस 10x। देखते हैं कैसे लगेगा, इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x ऐसे लिखा है लिख दो, और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखते हैं क्या बनेगा, आगे जो है tan x को साइन कास में चेंज करो, तो 1 माइनस tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो tan x बराबर हो जाएगा साइन x अपान कास x इंटू dx। क्या करेंगे cos x को यहाँ लाएंगे, cos x ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा cos x अपान cos x और माइनस क्या हो जाएगा साइन x और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। वही काम करेंगे क्या, वही काम करेंगे, इसमें जो है 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 2 cos x और अपान क्या हो जाएगा cos x और माइनस क्या हो जाएगा साइन x और इंटू क्या है dx, इंटू क्या है dx बराबर 1/2 इंटीग्रल 2 cos x को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस लगा दो cos x और प्लस क्या हो जाएगा साइन x, cos x प्लस साइन x, cos x 2 cos x मिलेगा, माइनस साइन x से प्लस साइन x कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 cos x, और नीचे क्या है cos x और माइनस क्या है साइन x, और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे dx, इंटू क्या लगा देंगे, तो इंटू लगा देंगे dx। अब जरा आगे देखते हैं, तो आगे देखें आगे क्या हो जाएगा, आगे थोड़ा सा देख लो बाबू क्या बनेगा, ध्यान दें यहाँ जो है
यहाँ क्या बनेगा, तो देखें यहाँ हो गया इंटू क्या है dx। आगे देखते हैं क्या है 1/2, देखें 1/2 और इंटीग्रल देखो अलग अलग करो, इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपान हो जाएगा cos x माइनस साइन x और प्लस यहाँ हो जाएगा cos x और प्लस साइन x अपान नीचे हो जाएगा cos x माइनस साइन x और बड़ा कोष्टक बंद इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। cos x माइनस साइन x से cos x माइनस साइन x कट जाएगा, बचा कितना 1/2 इंटीग्रल, बड़े ब्रैकेट में यहाँ 1 बचा और यहाँ प्लस वही चीज उतार देंगे तो cos x प्लस साइन x और अपान नीचे क्या है cos x और माइनस क्या है देखो cos x और माइनस क्या है साइन x और पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद और यहाँ dx अलग अलग कर दो तो 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा 1 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रल यहाँ बना cos x प्लस साइन x अपान नीचे हो जाएगा cos x माइनस साइन x और इंटू क्या हो जाएगा dx। 1/2 का इंटीग्रल 1 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, 1/2 उतर गया 1 dx का x और प्लस यहाँ बना 1/2 नहीं यहाँ जो है हाँ उतार लो पहले इसको 1/2 इंटीग्रल यहाँ हो गया cos x प्लस साइन x अपान ये बना cos x माइनस साइन x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखो क्या करेंगे, अब अगर नीचे वाले को हम t पुट कर दें तो ऊपर वाला मान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे पुट क्या पुट cos x माइनस साइन x, नीचे वाले को पुट कर रहे हैं तो cos x माइनस साइन x बराबर t, अवकलन करेंगे तो cos x का क्या होगा माइनस साइन x का क्या होगा cos x और t का डिफरेंशियल dt अपान dx। माइनस कामन ले लो, माइनस कामन ले लो तो माइनस कामन ले लोगे तो cos x को पहले लिख दो तो cos x और प्लस क्या हो जाएगा साइन x इंटू dx और बराबर क्या होगा dt, माइनस को उधर भेज दो तो ये बना cos x प्लस साइन x dx और बराबर क्या हो गया माइनस dt। तो इस तरह से cos x प्लस साइन x इंटू dx बराबर माइनस dt। अब ये सम्मान उठा करके यहाँ रखो तो ये बना 1/2x, इसका इंटीग्रल हो चुका है, प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल देखो cos x प्लस साइन x dx के जगह पे माइनस dt और अपान नीचे क्या आ जाएगा t, प्लस गुणे माइनस माइनस तो 1/2 x प्लस गुणे माइनस माइनस 1/2 इंटू 1 अपान टी dt का क्या हो जाएगा log t, t का मान रख दो तो t किसको पुट किए हैं cos x माइनस साइन x और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल हम क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।